दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में भी हम बात करेंगे 2.22 लाख नई शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए केवीएस शिक्षक भर्ती पीसीएस को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है क्योंकि आप में से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आयोजित की गई शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन किया गया होगा। और आवेदन करने के बाद में हर एक अभ्यर्थी की दिली ख्वाहिश होती है कि उनको शिक्षक भर्तियों बैठने के साथ साथ नौकरी करने का भी मौका मिले, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, पदों की संख्या कम देखने के लिए मिलती है, जैसे तैसे भर्तियां आती हैं। इसी बीच केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया तो लाखों बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों का सपना सिर्फ यही था कि उनको एक सीट मिले। लेकिन आजकल जो सीट देखने के लिए मिलती हैं, या तो वो नकलचियों को मिल जाती हैं, या फिर घोटाले हो जाते हैं, या फिर और भी तमाम अलग अलग प्रकार के रास्ते जो कि कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा को लेकर, क्योंकि केवीएस शिक्षक भर्ती के अंदर कट ऑफ जब जारी की जा रही है तो छात्रों के होश उड़ रहे कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इस कट ऑफ के पीछे इतनी ज़्यादा होने की वजह क्या है, वो आप सभी यहाँ से समझिए। असल में हुआ क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से जब शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी तो कई अलग अलग जिलों के अंदर इस प्रकार की खबरें सामने आई थी कि पेपर को हैक करके, कंप्यूटर को हैक करके छात्रों के माध्यम से गलत तरीके से पेपर को सॉल्व किया गया है। ऐसी शिकायतें अलग अलग जिलों के माध्यम से मिली थी। उस समय पे कुछ छात्रों के माध्यम से कहा गया कि कोई बात नहीं, ऐसा हर भर्ती में होता है। लेकिन जब वो अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हुए तो उनको झटका लगा, फिर उनको याद आया कि पेपर के अंदर भी धांधली हुई है। हालांकि मैंने उस समय वीडियो बनाकर भी आपको बताया था, और इस समय भी आप सभी को बताने की आवश्यकता है कि भर्तियों के अंदर किस तरीके से धांधली और भ्रष्टाचार जारी है। और इसका जीता जागता सबूत आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये वही कंप्यूटर की स्क्रीन है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बहुत सारे आपको वीडियोज भी देखने के लिए मिले थे, जिसमें पहले नंबर पर अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिला था दिनेश, जिसका रोल नंबर 22 से शुरू होता है और 41 पे जाकर खत्म हो जाता है। जब आप यहाँ पे केवीएस के माध्यम से इंटरव्यू को लेकर जो लिस्ट जारी की गई है उसको आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 22 से यहाँ पे इनका रोल नंबर शुरू हुआ है, दिनेश इनका नाम है, और यहाँ पे इनका जो चयन है वो कर लिया गया है अनरिजर्व के अंदर। मतलब इन्होंने यहाँ पे टॉप कर दिया है। अंदाज़ा लगा कर देखिए, अब नकलची ही टॉपर बनेंगे तो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी क्या करेगा। और ध्यान देने बात योग्य ये भी है कि यहाँ पे सभी फीमेल के अंदर सिर्फ एक मेल अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिलता है, और वो भी नकलची। अब अंदाजे लगा के देखिए कि भर्ती के अंदर किस प्रकार धांधली देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप सभी ने देखा था कि कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 150 तक का कहीं ना कहीं कट ऑफ है, वो यहाँ पे चला गया था। कई अलग अलग विषयों के अंदर समाचार पत्रों में जानकारी भी देखने के लिए मिली थी केवीएस शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। हैकर्स के माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं पेपर को सॉल्व किया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनका परिणाम भी जारी कर दिया गया। यहाँ पे छात्रों के माध्यम से पत्र लिखकर परीक्षा को रद्द करने की मांग भी की गई है, जैसा कि देखने के लिए मिलेगा। बीते कुछ दिनों से अगर बात की जाए, खबरें देखने के लिए मिली थी कि केवीएस का लगभग सभी न्यूज चैनल पर जानकारी मिली थी कि केवीएस पेपर सॉल्व करते पाया गया है। इसी बीच एग्जाम सेंटर पे एक कंप्यूटर 2 कर्सर भी देखने के लिए मिले थे और सिस्टम को हैक किया गया था। अलग अलग कायदे से अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई देखने के लिए मिलनी चाहिए थी, मतलब इसको लेकर, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जो कि आप सभी जानते हैं। केवीएस मेरिट लिस्ट के अंदर अगर बात की जाए ऐसे अभ्यर्थी का आ जाना जो कि यहाँ पे पेपर के अंदर उसके स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, वीडियो वायरल हुई थी और उसका चयन वहाँ पे हुआ, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को किस प्रकार इन भर्तियों से बाहर बैठना पड़ता है। इसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से पत्र लिखकर मांग की जा रही है, चाहे वो केवीएस अगर बात की संगठन को लेकर हो, या फिर पीएमओ इंडिया को हो, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। तमाम अलग अलग को यहाँ पर टैग करके कहा जा रहा है कि वैसे तो धांधली बड़े स्तर पर हुई है, पर कम से कम जिस अभ्यर्थी के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन का फोटो उपलब्ध है उसका तो रिजल्ट यहाँ से रोक सकते थे। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है क्या, इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से लगातार मांग की जा रही है कि केवीएस शिक्षक भर्ती को रद्द किया जाए। आपकी मांग क्या है, कमेंट करके बताएं।
क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो अभ्यर्थियों का पेपर आउट हो रहा था, जिनकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे वायरल हो रहे थे, उसी का चयन हो जाना, इससे ये पता चलता है कि नकल हुई है, इस स्तर की हुई है कि उसका चयन हो जाएगा। अब मेहनत करने वाला अभ्यर्थी क्या ही कर सकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 2.22 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्तियों को लेकर बहुत सारी जानकारियां निकल के आ रही हैं वर्तमान समय में। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए 2.22 लाख पदों पर सुपर टीईटी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। सुपर टीईटी का मतलब तो आप जानते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद में एक और परीक्षा को जोड़ देना। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर टीईटी परीक्षा देखने के लिए मिलती है। टीईटी के बाद भी जब शिक्षक भर्ती के लिए एक और परीक्षा करवाई जाती है तो उसे आमतौर पर सुपर टीईटी के नाम से जाना जाता है। हालांकि सुपर टीईटी कोई रजिस्टर्ड या ऑफिशियल वर्ड नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी आम भाषा के अंदर इसको सुपर टीईटी के नाम से जानते हैं। और पहले सुपर टीईटी परीक्षा सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब सुपर टीईटी की परीक्षा राजस्थान के अंदर भी होती है, क्योंकि वहाँ पे भी रीट के बाद में शिक्षक भर्ती करवाई जाती है। और इसी तरीके से बिहार के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पहले सीटेट होता था, बीटेट होता था, उसके बाद में उनका चयन कर लिया जाता था, लेकिन अब वहाँ पे भी शिक्षक भर्ती को जोड़ दिया गया है। तो अलग अलग राज्यों के अंदर भी सुपर टीईटी होने लगा है। इसी के संबंध में आपको देखने के लिए मिलेगा 2,22,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में जिलों के माध्यम से रिक्तियां भेज दी गई हैं। खाली पदों को लेकर यहाँ पे शिक्षा विभाग के माध्यम से रविवार को भी कहीं ना कहीं जो काम है वो किया गया, जिसके बारे में लिखा है कि राज्य में नए शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग को सभी जिलों के शिक्षकों के रिक्त पड़े हुए ब्यौरा मिल चुका है। अगर बात की जाए आंकड़ों के बारे में तो लिखा हुआ है कि विभाग के माध्यम से रविवार को खोलकर यहाँ से सारी की सारी रिक्तियों को एकत्रित किया गया और ऐसे में बताया गया कि लगभग 2.22 लाख से ज़्यादा जो पद हैं वो मिले हैं जिलों के माध्यम से, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि खाली पदों के कंप्लीशन के बाद 5 और स्टेप अभी बाकी हैं और फिर उसके बाद से आगे का प्रोसेस शुरू होगा। 21 को बीपीएससी, इसके अलावा शिक्षा विभाग की बैठक भी हो चुकी है, जिसको लेकर आने वाले कुछ ही समय के अंदर इन भर्तियों के संबंध में विज्ञापन जारी होंगे बिहार के माध्यम से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर बिहार की जानकारी क्यों दी जाती है, तो उसकी वजह है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के छात्रों को पता तो चलना चाहिए कि आसपास से कितनी बड़ी बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं और बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी घर बैठे हुए हैं। बात कर लेते हैं पीसीएस प्री के बारे में। पीसीएस एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इसके एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, तो जानकारी देखने के लिए मिली है कि इसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो मई के पहले सप्ताह के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। आयोग के माध्यम से परीक्षाओं को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मई के प्रथम सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। यूपीएससी के माध्यम से 2 नए नोटिस यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिनको आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है बंद दरोगा परीक्षा के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी 30/4/2023 को सुबह 10 बजे से। इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में, तो वो आपको देखने के लिए मिलता है सम्मिलित तकनीकी सेवा के बारे में, जो कि 2016 का विज्ञापन है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।